अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और मेरी तरफ़ से आप सबको 12 रबीउल अव्वल जो है वो एडवांस में मुबारक हो और अल्लाह पाक आप सबकी हाजात को कबूल मंजूर फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और इस व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ जी मैं नाश्ते के साथ। और यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता विद चाय पराठा और अंडा। और साथ ही ना मैं टिकटॉक पे ये ब्राइडल लुक देख रही थी और इनका मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी यार, एक जो आर्टिस्ट होता है वो किस तरह से स्किन के अकॉर्डिंग और जिस तरह का जो है ना वो मेकअप उन्हें चाहिए होता है और सूट कैसे करता है स्किन पे, उन्हें सब कुछ पता होता है। तो बस मैं साथ साथ ना ये जो थी वो रील देख रही थी और सोच रही थी कि यार इन पे भी कितना प्रेशर होता होगा ना, अगर क्लाइंट को मेकअप पसंद ना आए तो क्लाइंट से ज़्यादा ना आई थिंक जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें टेंशन होती है। और साथ ही मैं अपने हाथों पे देख रही थी कि इतने जो है ना वो ज़ख़म जो है कहीं ना कहीं से ना लग जाता है और निशान जो है वो फ़ौरन बन जाता है। और साथ में अगर आपने जी नाश्ता नहीं किया, आपने नाश्ता करना है तो आ जाए जी, नाश्ता कर ले। और साथ मानो भी ली थी तो मैंने कहा आ जाओ जी, तुस्सी भी जो है ना वो एग खा लो। बस यहाँ पे साथ ही मैंने शावर लिया हुआ था और बालों को मैंने लपेटा लपूटा हुआ था क्योंकि जो फिर शर्ट है ना वो सारी भीग जाती है। और साथ ही बस अब मैंने ज़ोहर का आई थिंक जो था वो टाइम हो रहा था और अब मैंने पढ़ लेनी थी जी नमाज़। और यहाँ पे ना मैं बता रही थी आपको, जो डबल चिन रिमूवर के लिए मैंने टूल मंगवाया था ना वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसको यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की। वो मुझसे ना ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट उससे हो ही नहीं पा रहा, वो इतना हार्ड है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि तुम उससे बेहतर है डबल चिन की ना इस तरह से हाथों से एक्सरसाइज करो अपनी चिन के अराउंड ना। तो जब भी फ्री बैठो तो हाथों पे ना ऑयल या लोशन वगैरह लगा के कर लिया करो। तो मैं सोच रही थी यार तो मुझे पहले बता देती कि इफ़ेक्टिव है, तुमने ट्राई की हुई है तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही थी कि किस तरह से जो है ना वो आपने प्रेशर पॉइंट यूज़ करना है और फिंगर की जो शेप है किस तरह से होनी चाहिए। और बस यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, लेकिन अब 2 दिन हो गया मैं कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इंस्टाग्राम के लिए ना यहाँ पे रील बनाई थी जो कि मैंने पोस्ट ही नहीं की और यहाँ पे ना वो ड्रेसेस जो थे मैं स्टिच कर रही थी, साथ साथ स्टिच हो चुके थे जो, तो मैंने सोचा आपके साथ देने से पहले वीडियो शेयर कर लूँ। मैंने ना प्रेस करके रख लिए थे कि आंटी आएंगी तो मैं इनको दे दूँगी, तो मैंने कहा इससे पहले वो आए मैं छती छती करके ना वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। एक्चुअली ये वाली जो ड्रेसेस है ना आंटी ने नेक्स्ट ईयर के लिए बनवाए हैं, लेकिन वो कह रही थी कि 2-3 बार इस बार पहन लेंगे इस सीज़न में, तो नेक्स्ट सीज़न में ना पहनने के लिए उन्हें ना आसानी होगी, क्योंकि न्यू कपड़ा जो है ना वो चुभता है। तो यहाँ पे बस जो उनकी जॉइंट लेस जो बची थी ना, मैंने कहा उसको वेस्ट करने से बेहतर है कि दामन के ऊपर इस तरह से लगा लेते हैं, तो थोड़ी सी ना शर्ट की जो लुक है वो भी अच्छी आ जाएगी और उनकी लेस का ना रीयूज़ भी हो जाएगा। वरना वो तो कह रही थी कि इसकी शर्ट ना तुम सिंपल ही रखना बिकॉज़ घर में ही पहनने हैं। उसके बाद ये रहा दूसरा ड्रेस और इसके ना कुछ इस तरह से उन्होंने बताया था कि इस पे भी ना शलवार पे कह रही थी सिंपल जॉइंट लेस लगा देना। तो मैंने कहा यार बुरा लगता है, साथ मैंने ना 2-2 प्लेट्स ऊपर नीचे जो है ना वो डाल दी और बस जी उनकी शलवार जो थी वो रेडी स्टडी गो हो गई थी। अच्छा, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इस तरह का मेरी मम्मा का सूट भी है, तो वही मैं मम्मा को कह रही थी कि मम्मा आप दोनों ने इकट्ठा जाके लिया था क्या। और ये भी ना फाइनल हो गया था, बस लास्ट पे ना जो इनकी प्रेस करके ना इनको तरपाई करनी होती है ना उस पर थोड़ी आपकी बहन को ना मौत पड़ती है लेकिन करनी तो पड़ती है। और ये देखें जी पलटे के साथ इतनी फिनिशिंग सी लुक आती है ना। और ये जो कॉर्नर होता है ना ये जब अच्छा से बन जाए ना तो फिर शर्ट पे पहनने में ना मज़ा भी आता है, मतलब जो घूम पट्टी के साथ या पाइपिंग के साथ जो है ना वो आपकी शर्ट स्टिच हुई हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने उन सिस्टर के लिए ही कल वीडियो अपलोड की थी जिन्होंने मुझे कहा था, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कहूँगी कि यार आप पहले तो किसी को इस तरह से बात ही ना करो कि जब वो आपको जवाब दे तो आप कहो कि मैडम थोड़ी आप ना इखलाक और नरमी से बात करें। मतलब पता है क्या, हर इंसान अपनी लाइफ के उस स्टेज पे आता है जहाँ पे ना उसको जैसा कोई कहता है वो वैसा ही आंसर आगे से ना देना स्टार्ट कर देता है। तो मैं हूँ जी भाई वो बंदी जो मुझे जैसा क्वेश्चन करेगा जिस तरह से बात करेगा ना मैं वैसे ही आंसर देती हूँ, मैं दिल में नहीं रखती।
खैर यहाँ पे बस यही कहूँगी कि आप ना, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है, तो आप ना देखा करें। और अगर देख भी लेते हैं तो फिर कमेंट वगैरह से परहेज़ किया करें। और यहाँ पे बस मैं इनको तय लगा रही थी क्योंकि बेल बज चुकी थी, तो मैंने उनको ना सूट देने थे। तो मैंने कहा यार, अच्छा व्लॉगिंग में ये होता है कि आपने ना 24 घंटे मोबाइल ना उठाया होता है, जैसे आप एक कैमरा मैन हो ना, तो वही हाल है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो किस गल का इंतज़ार कर रहे हो, छेती छेती जाओ तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ना मुझे लगता है यूट्यूब ना, हम यूट्यूबर के साथ ना गेम खेलता है, कभी हमारा चैनल अच्छा कर देता है और कभी व्यूज़ जो है वो डाउन कर देता है, कभी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर देता है। और अगर आपने मेरे 1 लाख पे बात किया है ना, तो यार मेरे इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझसे बात करते हैं ना, आप जाके उनसे पूछ लो कि वो एक एक दिन में ढेरों ढेर मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका जवाब देती हूँ और वॉइस मैसेज पे ही देती हूँ। तो आप ना मतलब कर लिया करें यार, कि कोई इंसान को ना एक कमेंट की वजह से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब आपने किसी को सवाल किया और वही आपके सवाल का जवाब दे रहा हो ना। तो यहाँ पे हाँ, वो बात तो हो कि आपने मुझे कहा कुछ ना हो और मैं फ़ौरन से ना आपको तू तड़ा करके बात करूँ, और फिर वो मेरी बुरी नेचर भी आप कह सकते हो या मुझे बुरा भी कह सकते हो, तो दूसरे को समझ भी आता है। खैर यहाँ पे ना उसके बाद ना मैंने किचन का काम जो था वो करना था, और यहाँ पे बर्तन जो थे, शाम का टाइम था यहाँ पे, तो मैंने कहा चलें ये थोड़े से हैं, वॉश कर लेते हैं। तो बस डेली रूटीन में ना यही आजकल होता है, क्योंकि साथ साथ ना शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट है और बहुत सी मसरूफियात है। तो आपको और भी व्लॉग्स जो हैं वो मिलेंगे शादी के, आउटिंग के। और ना मुझे किसी सिस्टर ने कहा कि यार आप ना बाज़ार नहीं जाती इतना। यार मैं की दसा, मैं जाती नहीं हूँ। अगर मैं चली जाऊँ ना तो मुझे एक तो चीज़ें पसंद नहीं आती, मैं कन्फ्यूज़ इतनी हो जाती हूँ, और अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए ना तो फिर बस मम्मा की और मेरी बहस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ना फिर मुझे जो कुछ चाहिए होता है मैं मम्मा को बता देती हूँ, मम्मा ये सिस्टर जाके ना ले आते हैं, और बहुत कम होता है। अच्छा मुझे ना आप मॉल्स वगैरह में भेज दो ना, मैं वहाँ से सही शॉपिंग कर लेती हूँ, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, आपको पता होता है कि इस डायरेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगी, बनिस्बत बाज़ार में घूमना पड़ता है और फिर बहस करनी पड़ती है ना, तो वो आपकी बहन से नहीं होती। तो इसलिए जब मुझे स्पेशली कुछ अपने लिए ख़ुद की पसंद का चाहिए होता है ना, तो मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सीधा अपनी बहन के साथ या मम्मा के साथ जाके ना फोर्ट्रेस से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ जो मुझे वेयर करना होता है। वरना तो मेरी मम्मा की चॉइस इतनी अच्छी है ना, मेरी मम्मा खुद ही मेरी पसंद की चीज़ें ले आती हैं। उसके बाद यहाँ पे ना हमारे चुन्ने मुन्ने बेबी के कपड़े जो थे वो वॉश करके डाले हुए थे, कि यानी कि न्यू कपड़ा कुछ कोई भी होना तो बेबी के लिए वॉश करके ही उसे पहनाने चाहिए। तो साथ ही हमारे कपड़े थे, तो मैं उनको फैलाने आई हुई थी, और मुझे ना कपड़े फैलाने के बाद इस तरह से ना उनका पानी जो है वो निचोड़ने का बड़ा ही कोई मज़ा आता है। तो यहाँ पे साथ ही ना इतनी गर्मी थी, इंतहा का गर्म मौसम हुआ था, जबकि इस्लामाबाद में ना फुल ठंड पड़ चुकी है, पंखे पंखे बंद हो चुके हैं। आप सब बताइए, आप सब की तरफ किस तरह का मौसम है, गर्मी जा रही है कि नहीं। और ये हमारा स्टोर रूम है जो बारिश की वजह से बिल्कुल भीग चुका है, नमी आ चुकी है। तो धूप लगेगी तो इसको सेट करेंगे। साथ ही मैंने कहा चले जी यहाँ से अब उठते हैं और फिर झूलते हैं नीचे क्योंकि बहुत गर्मी थी। और मैंने ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, एक्चुअली 2 दिन का रला मिला व्लॉग है। अच्छा परसों रात को ना मैंने यहाँ पे चावल थोड़े से कल रात को एक्चुअली बॉईल किए थे कि मैं खीर बनाऊँगी, लेकिन ना फिर ना भाई बाहर चले गए और 2 घंटे बाद आए और दूध नहीं लेके आए, और साथ ही ना गैस तब ना चली गई 11 बजे के करीब। तो फिर मैं चावल फ्रिज में रख दिया, और मेरा इतना दिल कर रहा था ना मीठा खाने को, और छोटे भाई का भी वो कह रहे थे यार कुछ मीठा नहीं बनाया। मैंने कहा चले आज बनाते हैं। तो फिर ये मैं आज सुबह के टाइम ना यहाँ पे मैंने खीर बनाना स्टार्ट की थी। और बस ना यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बताती रहती हूँ, मेरे घर में मीठे चोर ना हम सिर्फ 3 ही हैं, यानी कि मम्मा और मेरा छोटा भाई और मैं ना, मतलब हमें मीठा चाहिए होता है खाने के बाद भी कह लो या रात को अचानक आँख खुले ना तो फिर भी दिल करता है। और इस बार मैं वही मम्मा को कह रही थी कि मम्मा इस बार 12 रबीउल अव्वल पे ना इतनी चहल पहल क्यों नहीं है, पहले तो इतने मिलाद होते थे, इंसान जाता था करवाता था ना। तो मैंने कहा मम्मा इस बार आप भी नहीं गई और मैं भी नहीं गई मिलाद पे ना। तो मम्मा कह रही हैं एक तो यार महंगाई इतनी हुई
हुई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जिसकी जितनी हैसियत है वो अपने घर में छोटी सी कुरान ख़ानी वगैरह ना करवा रहे हैं। तो हमने भी इंशाल्लाह कुरान ख़ानी जो है ना वो करवानी है, लेकिन सिर्फ पापा का वेट हो रहा है कि पापा आएँ। और बड़े बंदे का जो घर का सरबराह होता है ना उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे फिर हमेशा की तरह कपड़े धुले हुए जो होते हैं ना उन्हें समेटने की कोशिश जो होती है वो जारी होती है। और बस मेरी ना यही था, मैंने कहा चलें अपनी और सिस्टर के कपड़े वगैरह समेटते हैं। और साथ ही ने मैंने साथ वाली जो अलमारी थी ना उसको खाली करना था, बिकॉज़ बारिश की वजह से ना उसमें नमी आ चुकी है, तो उसमें से ना स्मेल टाइप आ रही है। तो मैंने कहा उसको खाली करके ना छोड़ देंगे पंखा चला के 2-3 दिन तक, ताकि वो अच्छे से ना नमी उसकी खुश्क हो जाए। तो फिर वहाँ पे ना कपड़े हैंग करके ना हैंग करने वाली चीज़ें वहाँ पे लटका देंगे, बिकॉज़ कपड़े तय लगा के वहाँ पे रखना और फिर उस मैसअप को संभालना ना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो क्योंकि उसको ना वीक में जितनी मर्तबा ठीक कर लो उसने फिर झुक के ना गिर के हमें सलाम करना आता है कि सलाम अलैकुम मैडम जी, हमें ठीक करो। और आप सब सुनाएं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है यार, और किस तरह से आप ना हर सिचुएशन को फेस करते हैं। कभी कभी होता है ना इंसान की लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं कि उसको एक तरफ से लग रहा होता है कि यार ये अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी है, लेकिन दूसरी साइड से उसका जो दिल है ना और दिमाग उसे डिच कर रहा होता है कि यार नहीं, शायद मतलब गिल्ट फील होता है कि शायद यार हम में कुछ कमी है, या हम अपनी लाइफ को ना अच्छे से नहीं है जो है ना वो जी पाए। एक्चुअली लाइफ को गुजारते तो सब है, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान को ना लाइफ जो है वो जीनी चाहिए। चाहे 2 दिन आप जी लो, लेकिन मज़े सवार लेके जी लो। बस यहाँ पे खैर जी मैं खीर जो थी वो रख के चली गई थी, और उसके बाद में ना मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, मिक्सर में मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे अब बस मैं इसको बनने के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी, और खीर जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। फिर हम मज़े लेके खाएंगे। जो अगर आपको भी खानी है तो आप लोग भी आ जाइए, खा लें। और आज जो है वो जुमेरात भी है, तो बताइएगा। अच्छा, हम बचपन में क्या देखते थे कि जिस दिन जुमेरात होनी ना तो मम्मा ने ना खाना वगैरह बना के ना मगरिब से पहले पहले तो भाई के हाथ भिजवानी के कारी साहब के पास मस्जिद में ले जाओ, और फिर ना उन्होंने दुआ करनी होती थी। और मतलब इस तरह का ना बचपन गुजरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब